आज की वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन नए 4 सब्सक्राइबर का जो ऐड हुए हैं कल से। बड़ा ही अच्छा लगा कि अब ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 16 लोग सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो थैंक यू। अब बात करते हैं क्या क्या आज किया, कैसा रहा। तो हर रोज़ की तरह वही काम होता है कि हाथ आया हुआ सब कुछ खोने की स्थिति उत्पन्न होती है। वजह अलग अलग रहती हैं। आज की वजह रही कि एक मित्र हैं जिनसे पैसे मैंने लिए थे, अब उन्हें अपने पैसे वापस चाहिए थे। उनका मैसेज आता है कि यार वो रिटर्न कर दो, मुझे आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने समय पे मुझे दिए थे। और कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रभावित करती है कि आज एक समय में मेरा प्रॉफिट 94,000 चल रहा था। उसके बाद ये होता है, सारा प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है। बाद में ये 26,000 कुछ होता है, और इसमें भी 10-11 हज़ार रुपये ब्रोकरेज चलेगा, क्योंकि ट्रेड आपको पता ही है मेरे बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये मल्टीपल ट्रेड्स हैं, इसीलिए संख्या इतनी बड़ी दिख रही है। कैपिटल इतनी नहीं थी। 1,35,000 मेरे इसमें थे अकाउंट में, और उससे 94-95,000 का प्रॉफिट में मैं चल रहा था। 2,20,22,000 रुपये उस समय दिखा रहा था टोटल। तो बात करते हैं आज की गलतियों की। आप सोचेंगे कि मैं गलती की हुई बात क्यों करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रॉफिट में हैं, या प्रॉफिट में मतलब उनकी वीडियोस में प्रॉफिट दिखता है, और वो जो सही उन्होंने किया, अच्छा उन्होंने किया, वो दिखाते हैं। मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ ओवरऑल, इसलिए मैं वो शेयर करता हूँ जो गलतियाँ मुझसे होती हैं। शेयर करने का दो मकसद हैं, क्योंकि एक तो पहला मकसद तो है कि बार बार जब आदमी एक ही गलती अपनी दिखाता है सामने वाले को, तो कहीं ना कहीं उसे भी लगने लगता है, जब वो अगली बार वो गलती करने आता है, कि ये नहीं करना चाहिए। दूसरा ये होता है कि आप भी ये देखेंगे, अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो उसमें आप भी सुधार करना करेंगे, या आप सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर से लैप्स हो जाता है और फिर से एक गलती हो जाती है, तो आपको भी और खुद पे फ्रस्ट्रेशन होती है, जैसे मुझे हो रही है पर फ़िलहाल। तो आपको भी लगेगा कि इस चीज़ को सुधारने में वक्त लगेगा। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन बार बार, क्योंकि ये आदत लंबे समय से पड़ी हुई है, तो सुधार होने में भी वक्त लगेगा। वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। आप समझ ही सकते हैं कि 94-95,000 के प्रॉफिट के बाद हाथ में केवल ब्रोकरेज काटने के बाद अगर 10-12-15 हज़ार रुपये आए, तो वो अच्छा नहीं लगता, वो भी ऐसी परिस्थिति में जब आपको किसी को पैसा देना हो। लेकिन बनाने से ज़रूरी है, इसी से पता चलेगा कि जब हम कल ट्रेड लेंगे या आने वाले समय में लेंगे, कि गलती जो कर रहे हैं उसको सुधारना ही होगा। उसके अलावा प्रॉफिट बनाने का कोई और रास्ता नहीं है। लॉस में नहीं होता, तो इतने बड़े प्रॉफिट के बाद, या कहें इसके आधे में भी मैं आराम से बैठ जाता। लेकिन ये लॉस ही है जिसने मुझे इतना मार्केट से पैसा बनाना, अगर हम बात करें 1,30,35,000 से 90,000-95,000 बनाना, तो वो बैठता है लगभग 75% के आसपास। तो 75%
एक दिन में बैठ के बनाना, वो भी कंप्यूटर पे, वो कहीं ना कहीं स्किल डेवलप हो रही है। बस गलत जो आदतें पड़ चुकी हैं या जो दबाव है वो कहीं ना कहीं गलती कर देता है। शुरुआत की सबसे बड़ी गलती तो खैर ये थी, ये पहला ही ट्रेड था, और ट्रेड लेते ही मुझे समझ आ गया कि ये मूर्खता मैंने कर दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। फॉर्मेशन होता है, ट्रेड में लेता हूँ यहाँ, सुबह से ही चल रहा था कि पैसा बनाना है, जबकि मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि अगर ये करेक्शन वो दे रहा है, तो करेक्शन के बाद जो अपसाइड आए वो मैक्सिमम यहाँ तक है कि इसको, ये जो रिसेंट हाई बना है इसे बस थोड़ा सा ही ब्रेक करे और नेक्स्ट कैंडल रेड बने, तो डाउन साइड के लिए देखा जा सकता है। अपने सेटअप का वेट किए बिना एंट्री करना, तो फिर आपको जानते ही हैं कि मार्केट ने कोई मौका दिया नहीं निकलने का, और देता भी नहीं, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन ट्रेड में हम पैसा बनाते हैं वो हम तब बनाते हैं जब हम डायरेक्शन में सही होते हैं। तो एक तो गलती ये रही सबसे बड़ी यहाँ। दूसरी गलती रही कि, गलती कहें या थोड़ा चूक कहें, ऑर्डर बुक में दिखाई देगी जहाँ तक मेरे ध्यान है। नेट थोड़ा स्लो है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज निफ्टी बैंक की भी मंथली एक्सपायरी थी, तो मैं इसका भी चार्ट साइड बाय साइड खोल रखा था। यहाँ पे क्या समय था, 11:50 के आसपास। हाँ, यहाँ ये 11:53 का जो मैंने कॉल का निफ्टी में लिया है, इससे जस्ट पहले मैं निफ्टी बैंक में पोजीशन बनाने वाला था यहाँ, और उस समय प्रीमियम उसका चल रहा था 80 रुपये, और वो शायद 56,700 की या 56,800 की कॉल थी। मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, वो प्राइस जंप हो जाता है, वो बढ़ जाता है 85 के आसपास हो जाता है। मैं उसे 80, मतलब मैं 80 पे प्लेस करना था, प्लेस नहीं किया था, लेकिन वो एकदम 85 होता है, तो फिर मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वापस आएगा तब मैं इसको ऑर्डर प्लेस करूँगा। और उसके बाद वो अगले ही 4-5 मिनट में शायद 200 के आसपास, 240 या 200 कुछ पहुँच जाता है। तो यहाँ क्योंकि इस समय पे निफ्टी क्या ही यहाँ घूम रहा था, तो ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये भी मूव करेगा या नहीं करेगा। और बैंक निफ्टी बहुत अच्छा सिचुएशन में था, ये लो से लो को क्रॉस करके आया था और रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ तक पहुँचा था, तो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे था अपसाइड मूव के लिए।
लेकिन गलती करता हूँ और ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाता और अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती। चलिए कोई बात नहीं, सब ठीक चल रहा था, छोटे मोटे ट्रेड पकड़े अपना, ठीक है, 80 मतलब 94 95 96 हज़ार के आसपास चल रहा था। गलती होती है यहाँ, वक्त होता है लगभग 2:02 यहाँ। वो होता है इसलिए है कि हाँ, यहाँ प्रॉफिट था, सोचा एक छोटी क्वांटिटी से 25 550 की कॉल ली जाए, अगर जंप आ गया तो ठीक, और नहीं तो फिर उससे निकल जाएंगे। मैं अक्सर ये सोचता हूँ जब मैं इस तरीके का ट्रेड लेता हूँ, और बहुत ही मुश्किल से ऐसा हो पाया है कि मैं उसमें से निकल पाया हूँ, क्योंकि प्राइस इतनी तेज़ी से गिरता है। और क्योंकि 900 क्वांटिटी केवल मैंने ली थी, टॉप पे ली थी बिल्कुल, 44 रुपये, ये 46 47 तक गया था, ये रहा। हाँ, और मैंने इसको लिया था 44 रुपये 40 पैसे पे, 46 47 गया, मतलब मेरा ये था कि अगर मान लो इसमें 10 12 रुपये मिलेंगे तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन वो निकलता नहीं, वो रिवर्स रहता है। और उसके बाद रिटेलर का जो सबसे बड़ा दुश्मन, या कहूँ कहूँ मैं कि मेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो होता है एवरेजिंग। ट्रेडिंग में आपने शायद महसूस किया होगा कि कई बार जो लोग लॉस में हैं और एक लंबा वक्त गुजार चुके, वो पाएंगे कि कई बार आपको ये समझ में नहीं आता कि आपको मजबूर कौन कर रहा है। पता नहीं सबकॉन्शियस माइंड से ये आवाज़ आती है, क्या आती है। जब मैं इसको यहाँ एवरेज भी कर रहा था, तो मेरे मन में ये आ रहा कि ये आउट ऑफ द मनी की कॉल है, ऑप्शन है, ये रिवर्स नहीं होगा इतनी जल्दी। अगर इसका प्राइस टूटा तो लंबा टूटेगा, क्योंकि थोड़ा सा ही उस समय निफ्टी चल रहा था 25 520 के आसपास, कि अगर ये थोड़ा सा भी गिरा तो ये बहुत लॉस लेके जाएगा। फिर भी आदत से मजबूर, अपनी गलती करने की आदत से मजबूर, मैं इसमें ऐड करता हूँ, और एवरेज प्राइस मेरा 28 रुपये के आसपास होता है। यहाँ तक मैं इसको एवरेज करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 28 रुपये का है, ठीक है, ये रिवर्स होता है। मुझे ये तो था कि थोड़ा एक मूव देगा, इस एक कैंडल में मैं होल्ड करता हूँ कि शायद अगली कैंडल में मूव आए। इस कैंडल में मैं 18 पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, और वो स्टॉप लॉस चला जाता है। यहाँ ये मेरे बाइंग प्राइस से ऊपर आता है, लेकिन तब तक मैं अपना लॉस कर चुका हूँ 80 90 हज़ार रुपये के आसपास का। वक्त होता है 2:15, तो 2:15 यहाँ कहीं, और हम जो है दिन भर की मेहनत अपनी बर्बाद कर देते हैं। आपने अगर कल की वीडियो देखी हो तो कल भी लगभग यही समय था, और अपना दिन भर का कमाया हुआ बर्बाद। उसके बाद मैं जो एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई वो यहाँ हुई 2:52 पे। 2:52 पे क्या होता है कि मैं कॉल साइड की एंट्री प्लेस करना चाहता हूँ 40 रुपये पे, और वो चल रहा था उस समय 38 रुपये के आसपास। मैं सोचता हूँ कि 40 रुपये पे मैं ये लॉग आउट हो गया है। चलिए, तो मैं ऐसे बताता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि इसको
तो मैं इसको सोचता हूँ कि वो 40 के आसपास एंट्री करता हूँ, वो कैंसिल करनी पड़ती है क्योंकि वो नहीं आता। मैं 42 पे शिफ्ट करता हूँ, लेकिन प्राइस मूव कर चुका होता है। और ये प्राइस जाता है लगभग 100 के आसपास। 100 के आसपास ही वो बंद होती है। 23,450 की कॉल थी वो। तो यहाँ एंट्री मिस हो जाती है। जो सुबह का ये 2 बजे के आसपास का लॉस था, उससे ज़्यादा ये देखे जाता। लेकिन वही है कि वक्त से पहले किसी को नहीं मिलता। अभी स्ट्रगल का समय है, जूझने का समय है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कई बार मिस हुई। एंट्री प्लेस करने गए, क्वांटिटी 2000 थी। सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक बार का आपको बताता हूँ। केवल 20 क्वांटिटी फिल होती है उसमें से, और प्राइस 295 में से 850 जाता है अगले 15-20 मिनट में। मैं 850 तक वेट नहीं करता, लेकिन मैं डबल का वेट करता। तो कई बार ऐसा लगता है कि अभी समय नहीं है, अभी अपना वक्त नहीं आया, क्योंकि अभी वो स्किल, वो संयम डेवलप नहीं हुआ, परिस्थिति वो नहीं है कि जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की होनी चाहिए। मन, आप समझ ही सकते हैं कि क्या स्थिति होगी जहां एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता है, और वहां गलती करे और सब कुछ बिखर जाए। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए, पैसा देना है। लेकिन यही संघर्ष है जो कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। अपनी गलतियों में सुधार करना है। मैं रोज़ ये कहता हूँ, वीडियो में भी और खुद से भी, और रोज़ गलतियाँ करता हूँ। कोशिश करता हूँ उनसे सीखूँ, लेकिन गलती हो ही जाती है। धीमे धीमे ही सही, सुधार होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज प्रॉफिट बनाया हो, आपका दिन अच्छा रहा हो, आपने वो गलतियाँ ना की हो जो मैंने की हैं। मेरी गलतियों को देखकर आप इन गलतियों को करने से बचेंगे, ऐसी उम्मीद है मेरी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मोटिवेशन मिलता है। मैंने बताया कि आज वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन बस ये है कि यार 3 लोग या 4 लोग कल नहीं जुड़े हैं, टोटल 16 लोग हैं। इन अनजान 16 लोगों ने सब्सक्राइब इसलिए किया है कि चलिए, क्या पता इस चैनल से कुछ सीखने को मिले। अगर वो शाम को वीडियो का वेट करते हैं, और मैं वीडियो केवल इसलिए नहीं डालता कि आज मेरा मन नहीं है, तो ये मेरे पार्ट पे एक गैर जिम्मेदार व्यवहार होगा। तो उम्मीद करते हैं कि गलतियाँ कुछ अगली वीडियो में कम होंगी, और आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।